इवनिंग। आज जो है क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे 7.2। जी, क्वेश्चन नंबर 3 में ग्राफ है, हम बुक से डायरेक्टली आपको कॉपी में बता देंगे। ठीक है, तो 4 देखते हैं बना करके। हम लोग सीख गए थे विभाजन सूत्र बनाने के लिए, 2 सवाल बनाए और आप लोग देखे समझे, हमको बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। आगे देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन ये है 4 नंबर कि बिंदु 3, 10 और 6, 8 को जोड़ने वाली रेखाखंड बिंदु इतना से किस अनुपात में विभाजित करती है। अच्छा देखिए, सवाल अगर अच्छा से समझेंगे तो जवाब हमको तुरंत मिल जाएगा। तुरंत मतलब एकदम 2 लाइन का आंसर है सर। ये पहले ए और बी लिख लेते हैं क्योंकि यहाँ कह रहा है कि कोई रेखाखंड है और मेरा तरीका है कि रेखाखंड पहले बना लिया जाए। तो कहता है बिंदुओं -3 और 10 है ना, -3 और 10 यही ना, और 6, 8 और कितना 6, 8 को वाली रेखाखंड को बिंदु 1, 6 में किस अनुपात में, मतलब यहाँ एक बिंदु है, यहाँ पर क्या है एक बिंदु है P है, वो कितना है -1 और 6 है। तो बोलता है किस अनुपात में विभाजित करती है, बताइए M1 और M2 बताइए। क्या बताइए, M1 और M2 बताइए कि कितना होगा, है ना। -3 और 10 है, 1 और 6 है और 6, 8 है। ठीक है, 6, -8 है। ठीक है, तो किस अनुपात में विभाजित करती है, बहुत आसान है। विभाजन सूत्र तो हम लोग को याद था कि नहीं था ना, तो चलिए लिखते पहले। विभाजन सूत्र क्या फॉर्मूला था जी, फॉर्मूला था सूत्र, विभाजन सूत्र क्या था, तो था M1 + M2, M2 से इंटू कर देंगे x1 और M1 से इंटू कर देंगे x2। यहाँ लिख देते हैं x बराबर, अब हम लोग यहाँ भी लिख देते हैं x बराबर। हम लोग को पता ही नहीं है कि M1 क्या है M2 है, तो हम लोग M1 + M2 लिख दिए। अब क्या करते थे, M2 को गुना कर देंगे कितना से, M2 इंटू -3 और M1 को कितना से गुना कर दें प्लस M1 इंटू कितना 6, क्योंकि हमारे पास तो कुछ है नहीं, हमारे पास कुछ है ही नहीं, जो है वही लिख दिए। लेकिन इस बार एक चीज है, x का आंसर दिया हुआ कितना है -1। x का आंसर कितना दिया हुआ है -1 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है -1। आप फॉर्मूला में भी सेट करिएगा तो M1 M2 से गुना करिए x1 को और M1 को गुना कर दीजिए कितना 6 से। तो देखिए यहाँ -1 है, इसको पहले सही कर लेते हैं। 3 को M2 से गुना करेंगे तो -3 M2, 6 को M1 से गुना कर देंगे तो जाएगा कितना 6 M1। राइट, M1 + M2। कोई दिक्कत नहीं सर, यहाँ तक तो समझ में आ गया। इसको सिर्फ गुना किए, 3 दूनी 3 M2 और 6 को M से गुना किए 6 M1। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। क्रॉस मल्टीप्लाई, जब भी ऐसा रहता है बराबर में तो इधर वाले को इधर से, इधर वाले को क्या करते हैं इधर से गुना करते हैं। तो M1 को अगर गुना कर दें माइनस से तो कितना हो जाएगा -1 M1 होगा ना, -1 को 2 से गुना कर देंगे तो जाएगा +- M2 होगा ना भाई। इसके बाद अगर 1 से गुना कर देंगे तो इतना ही रहेगा, क्योंकि 1 से गुना करने पर कोई फर्क पड़ता नहीं है। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं सर। अब बुला लेंगे पास। देखिए पहले -M1 है पहले से, यहाँ 6 को बुला लेते हैं, इसका भाई है ना ही, तो अपना भाई को बुलाएंगे तो भाई नदी पार करेगा तो प्लस वाला क्या हो जाएगा -6M1 हो जाएगा। 3M2 पहले से है यहाँ पर, ये -M2 इधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा +M2 हो जाएगा। 6 और 1 कितना हो गया -7, कितना हो गया 6 और 1 -7 M1 बराबर 3 में 1 गया कितना हो गया -2 M2, क्योंकि 3 टका में 1 टका दे दिया तो 2 टका कर्जा रह गया। अब ऐसे लिखते हैं M1 बटा M2। M1 के बराबर है 2, M1 के बराबर कौन है 2 और M2 के बराबर कौन है 7। तो देखिए माइनस माइनस खत्म, कितना हो गया 2/7 बराबर 2:7 में आ गया आंसर, खत्म, बन गया, हो गया, और कुछ नहीं करना। तो एक बार फिर देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। तो कहा था कि कोई बिंदु है जो किस अनुपात में विभाजित करते हैं, तो हम लिख दिए M1 और M2। M2 को गुना कर दिया 3 से, M2 को गुना कर दिया कितना 3 से, M1 को गुना कर दिया 6 से। नहीं पता था M1 + M2, लेकिन M1 का आंसर दिया हुआ कितना -1। इसको इससे गुना किए तो माइनस को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए ये अभी 3 दूना 6, 3 को M2 से गुना किया 3, 6 को M1 से गुना किया 6। M1 को -1 से गुना करेंगे -M1, M2 को -1 से -2, 1 से गुना करेंगे तो जितना का उतना ही रहता है। अब बुला लेंगे साथ, -M1 पहले से यहाँ है, M1 को बुलाएंगे 6 तो इधर आएगा तो -6 हो जाएगा,
3m2 पहले से यहाँ पर है, m2 को इधर ले जाएंगे तो प्लस m2 हो जाएगा, 6 और 1 7 हो गया, 3 में 1 गया 2 हो गया, माइनस माइनस यहाँ काटो, m1 बराबर 2 है और m2 बराबर 7 है, m1 बराबर 2 और m2 बराबर 7, 2/7 2 अनुपात 7 आंसर। ठीक है, आज के लिए इतने, नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आएंगे 5 मिनट, बहुत जल्द, जुड़े रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को बांटिए, जरूर शेयर कर दीजिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, जय हिंद।